नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और टीडीपी के जो है चंद्रबाबू नायडू, अब सबकी नजर इन दो पर है कि आखिरकार क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। और एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि सूत्रों के हवाले से यह पता लगा है कि पीएम मोदी का जो शपथ समारोह था, अब उसको डिले कर दिया गया है। यानी कि जो शपथ समारोह 8 जून को होने वाला था, अब खबरें ये आ रही हैं कि 9 जून को शपथ समारोह हो सकता है। परंतु अब तक ये सामने नहीं आया कि आखिरकार नीतीश कुमार किसके हैं। नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार एनडीए के हैं, या नीतीश कुमार वापसी इंडिया गठबंधन के होने वाले हैं। ये तमाम बड़े सवाल है। क्या कहते हैं गिन्नी सर की किस तरीके से पूरा देख रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार पर सबकी नजरें, और नीतीश कुमार ने डिमांडें कर दी हैं। ऐसी ये खबर आई कि 3 मंत्रालय मांगे गए हैं, यहाँ तक कि मंत्री बनाए जाने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं कि हमारे उससे भी मंत्री बनाए जाने चाहिए और आंध्र प्रदेश को एक दर्जा देना चाहिए। क्या इस बीच संभव है कि भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश बाबू हो या नायडू हो, इन्होंने मुद्दे जमीनी उठा दिए। इन्होंने भाजपा का एजेंडा जो था उस पर चलने का काम नहीं किया। आज तक भाजपा जितने भी बंदे गठबंधन में एनडीए में लेके चली है, उनको अपने हिसाब से चलाया है। ये पहले बंदे इनको टकरे हैं जो इनको अपने हिसाब से चलाने की बात कर रहे हैं। अब ये देखो, नीतीश बाबू ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अग्निवीर में बदलाव किया जाए, इसे खत्म किया जाए। अब जिस चीज को कांग्रेस सरकार लगातार राहुल गांधी उठाते रहे कि अग्निवीर खत्म करेंगे, पर्चे पाड़ के फेंक देंगे, आज उस अग्निवीर पे कितना बड़ा आघात नीतीश बाबू के द्वारा किया गया है, जितने पूरी भाजपा को हिला दिया। दूसरा, जो नायडू साहब है, उनके द्वारा हमें ये एक सुनने में आई है खबर सूत्रों से ही कि ऐसा भी हो सकता है कि जो गृह मंत्रालय है, वो होम मिनिस्ट्री जो है वो अमित शाह से छीन ली जाए। तो आप ये देखो कि इनके पास क्या बचेगा। तो मोदी करेंगे ये सब? क्या इतनी बातें मानी जाएंगी कि भाई अमित शाह को भी हटा दिया जाए? और नीतीश कुमार तो कह रहे हैं भाई वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, 3 बड़े मंत्रालय मांगे हैं उन्होंने। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आज मजबूरी में किसी भी तरीके से इन्होंने सरकार चलाई तो ये सरकार गिर जाएगी। ये मात्र 6 महीने की सरकार बनेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी हमने गिरती हुई देखी है। भाजपा कभी भी गठबंधन में सरकार नहीं चला सकती है। कोरे कागज पर आप लिख के ले लो, भाजपा के बस की नहीं है, क्योंकि तानाशाही लोग हैं यार। इनको हुकूमत ऐसी करनी है कि जो हमने बोल दिया वही होगा। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अब नीतीश बाबू यहाँ पे कहेंगे कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। आपने कल की तस्वीर देखी, जो प्रधानमंत्री अपने बगल में एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा धुरंधर मुख्यमंत्री, उसे अपने बगल में से उठा देता है कि चल खड़ा हो, तू कहीं और बैठ। और कल उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बगल में बैठे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री ऐसे करके बैठे हैं। ये पहला कल का हमने एक तस्वीर देखी है कि पेड़ लगाना हो या राष्ट्रपति से मिलना हो या उसके बाद मीटिंग हो इनकी एनडीए की, एक ही आपने जर्सी देखी, वो भी भगवे से उतर के हरे पे आ गई। तो आज ये क्या मुसलमानों को लुभाने के लिए है? आज कितने जो आज अयोध्या में इनको हार मिली है, क्या भगवा से मन उठ गया मोदी का? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने देखा, ये हमारे को हजम ही नहीं हुई बात। 50% चांसेस है कि किसी की भी सरकार बन सकती है। शपथ समारोह भी डिले कर दिया। 10 साल में पहली बार तो इन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम किया कि पूरा दिन एक ही कपड़ा पहना हो। तो इस बात से ये पता लग रहा है कि मन टूट चुका है, मन बिखर चुका है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़े समय और बैसाखियां लेके चल रहे हैं। अभी तक जो कहते रहे हमारा शेर, हमारा चीता दौड़ेगा, हमारा ये दौड़ेगा, हमारा वो दौड़ेगा, वो 2 बैसाखियों पर निर्भर हो गए, एक नीतीश बाबू और एक नायडू। और अब इनके चमचे जो हैं, इनके अंधभक्त जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो इनकी जरूरत ही नहीं है, हमारी तो उद्धव ठाकरे से बात चल रही है, हमारी तो अन्यों से बात चल रही है। आपसे 2 नहीं संभाले जा रहे। आप सोचे जब अन्य इनके साथ जुड़ेंगे, निर्दलीय इनके साथ जुड़ेंगे, वो कितनी डिमांडें रखेंगे? ये किस किस की डिमांड पूरी करते फिरेंगे? आप समझे इस बात को। सरकार तो एक बार को जोड़ तोड़ के बन जाएगी, पर रह रह के अब वही वाली बात होती है ना, संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, गांव में चला करते थे। आज तो घर के 2 भांडे आपस में साथ नहीं रह पा रहे। बाप दादा चाचा ताऊ भतीजे, ये वो सबके क्लेश हो जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से उम्मीद कर रहे हो कि ये सरकार चला पाएंगे? ये तजुर्बा सिर्फ कांग्रेस को है। एक बार बन भी गई तो गिरने के पूरे चांसेस इनके रहेंगे। चांसेस क्या रहेंगे? गिर जाएगी 6 महीने में। 6 आज मैं तो बाबू पर भरोसा कैसे किया जाए? देखिए, भरोसा तो उन पे हो ही नहीं सकता ना। वो इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन वाले भी उन पर भरोसा नहीं कर सकते ना कि 6 महीने बाद कब पलट जाए। मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूँ, कांग्रेस को तजुर्बा है, उनको हैंडल करना आता है हर किसी को। उन्होंने ऐसी अलायंस की सरकारें भी चलाई हैं और वो कामयाब भी रही हैं। ये सिर्फ भाजपा के इतिहास में देखने को मिलेगा कि सरकारें गिर गई, गिरा दी गई, इसको खरीद लो, उसको बेच लो, फलाना कर लो, ढिमकना कर लो। ये आपको कहीं पे भी कांग्रेस के साथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस एक रणनीति बना के काम करती है, उनके बंदों को संतुष्ट करती है। पर ये संतुष्ट कर ही नहीं सकते भाई। तानाशाही आदमी किसी की हुकूमत नहीं चलने देगा। ये किसी भी हाल में नीतीश हो
या आज नायडू हो या आज उद्धव ठाकरे हो या जो अन्य हो, ये उन्हें संतुष्ट कर पाए। खबरों से क्या लग रहा है, सेम फ्लाइट में आना, तेजस्वी और नीतीश का साथ में बैठना, पहले ही वो तस्वीर आ गई जिससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भाई अंदर की बात कुछ और है और नीतीश अभी चुप है। पता जी, नीतीश बाबू जो है अंदर की बात निकलवाने में आए हो, इनके मन में क्या क्या चल रहा है। अगर ये सरकार बनाते प्लानिंग क्या है, सारे भेद लेकर के घर का भेदी लंका डाय, कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश बाबू सारे भेद इनसे इकट्ठे करके दाएं बाएं कहीं पे भी, हाँ कहीं पे भी पलटी मार सकते हैं। हमारे यहाँ तो खुला स्वागत है जी, हमने तो कभी भी किसी को मना नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में तो क्रांतिकारी नेताओं का स्वागत है। अगर आज देश की क्रांति में कोई भी योगदान, हम तो कहते हैं कि इनके योगी जी भी आ जाएंगे तो हम इन्हें कहीं ना कहीं से, क्योंकि सोचने में आ रहा, सुनने में आ रहा है कि अब योगी जी से इस्तीफे की मांग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि योगी जी ने हरवा दिया। तो अभी तो ये अब अंदर की बातें निकल के आएंगी और आपसी जो इनके कलेश होंगे उस चीज का फायदा। योगी जी से याद आया, देखिए अयोध्या सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा था कि श्री राम का मंदिर बनवाया, 500 साल पुराना मुद्दा सुलझाया और भाजपा श्री राम श्री राम श्री राम हो रहा था, और वहीं श्री राम की नगरी अयोध्या से जो है वो इनकी हार हो जाती है, सबसे करारी हार। इसका मुख्य कारण क्या है? इनकी 240 सीटों की जीत एक तरफ, अयोध्या की हार एक तरफ। आज ये अयोध्या हारे हैं तो आज सारे हिंदू तत्व जो मानने वाले लोग हैं उनको लग रहा है कि हम चुनाव ही हार गए, हम इलेक्शन हार गए। अब ऐसा क्यों है, अब ये सुनो। ये तो सही है, राम से मैं आपको बताता हूँ अयोध्या क्यों हारे। अयोध्या में राम भक्त रहते हैं, अंध भक्त नहीं रहते, पहला कारण। और जब आप राम से बड़ा खुद को दिखाओगे, राम जी को इतना सा दिखाया फोटो में और अपनी इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने इमारतें बना दी, तो आज राम जी का इनके ऊपर जो एक वार था वो पड़ा है। अयोध्या नगरी के अंदर इन्होंने एक मकान तोड़वाए गरीबों के। अरे अर्धकुंवारी, हम वैष्णो देवी को देखते हैं, इतनी सी गुफा से लोग निकल जाते हैं, तंग गलियों से लोग निकल जाते हैं यात्रा करने के लिए, पर इन्होंने क्या माहौल पैदा करा? इन्होंने वो माहौल पैदा करा कि किसी भी तरीके से एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि लोगों के मकान तोड़ दिए जाए, लोगों की दुकानें तोड़ दी जाए। रोडें चोरी करने के लिए इन्होंने कितना कुछ तोड़ा, उनकी हाय नहीं लगी गरीबों की। आप समझो इस बात को। तो मकान तोड़ना आज भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान दे गया। आज जो अयोध्या में अधूरा राम मंदिर इन्होंने बनाया वो इनको नुकसान दे गया। शंकराचार्यों को नाराज करना, उन्हें पाकिस्तानी बताना, आज शंकराचार्यों को श्राप लगा, इन्हें श्राप। आप इस बात को समझो, शंकराचार्यों को शिवजी जी का दर्जा दिया जाता है, इतना बड़ा सम्मान। आज सनातन धर्म में शंकराचार्यों से ऊपर कुछ नहीं है, इन्होंने उनको भी नजरअंदाज कर दिया। शंकराचार्यों की नहीं मानी, अधूरे मंदिर का निर्माण कर दिया। समझ रहे हो बात? बल्ली फट्टे लगा लगा के प्रोग्राम फिट कर दिया अपना चुनावी। अयोध्या वासी जहां भी दिखे उन्हें गाली दें, क्योंकि वो असली हिंदू है ही नहीं। अब ये देखिए ये कितना गलत चल रहा है। मतलब आज मैं कहता हूँ, ये कहते थे हिंदू खतरे में है, बिल्कुल हिंदू से खतरे में है। आज तक ये मुसलमानों को गालियां देते आते थे कि मुसलमान फलाना, मुसलमान ढिमकाना। अरे दीन धर्म तो तुम्हारा नहीं है भक्तो, आज तुम देश के असली हिंदुओं को गालियां देने पे आ गए। अगर उन्होंने राम जी के सम्मान में, आज यही तो हुआ है। शंकराचार्यों की क्या गलती थी? उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ना, वो तो एमपी नहीं बन रहे थे। शंकराचार्य तो सिर्फ और सिर्फ जो धार्मिक एक चीजें हैं, अनुसंधान है, उसके अनुसार ही तो बात रख रहे थे कि अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसको पूरा बनने दो, वो चुनावी माहौल में मत लेकर के जाओ। इन्होंने अंधभक्तों ने शंकराचार्य को गालियां दी और आज जिन हिंदुओं ने इनको सपोर्ट नहीं किया उन हिंदुओं को गालियां दी। आज ये सोचना पड़ेगा, 5 लाख जिन हिंदुओं ने बीजेपी को समर्थन किया उस जगह पे लल्लू सिंह को सपोर्ट किया, आज ये उन हिंदुओं को भी गालियां दे रहे हैं इनडायरेक्टली। आज ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ये हिंदुओं के नहीं है, उनको जयचंद बता रहे हैं, उनको मुगलों का गुलाम बता रहे हैं, उनको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं। तो अच्छा हुआ कि राम जी जो थे अपने साथ में वानरों को ले गए, इनको लेके जाते तो सोने चांदी में लंका देख करके बिक जाते। ये हिंदुओं का सम्मान है कि हिंदू के कपड़े उतार के नंगा करता फिर रहा है और ये बात करते हैं। देश आने में भी देखिए कितना समय लग जाएगा। एक तरफ 294 सीट जो है वो एनडीए की है और एक तरफ 234 सीट जो है वो अपनी इंडिया गठबंधन की है। तो अभी कितना और समय लगेगा फैसला आने में कि हाँ भैया किसकी सरकार बनेगी, क्या रहेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नजर किसी को है तो देश की जनता को इस वक्त यही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आंकड़े आने के बाद भी अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है। जब फैसले लटके हुए होते हैं, जब किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ये 400 पार की बात करते थे, हम इसलिए खुश हैं 400 पार की बात करते थे, पूर्ण बहुमत के लायक नहीं हो। हाँ। ये वो वाली बात होगी, बच्चा कह रहा है मैं तो 90% लेके आऊंगा, पेपर से पहले डिंगे मार रहा था। हाँ। मेरे 90 आएंगे, मेरे 95 आएंगे, रिजल्ट आए तो 40 आए। हाँ। तो दुनिया उसी खिल्ली उड़ाएगी भैया, तुमने अपनी खिल्ली खुद उड़वाई है, तुमने अपना मजाक खुद उड़वाया है। फर्क तो है ना, एक तरफ भाजपा की 240 सीट अकेले की आई है, कांग्रेस की 99 सीट अकेले की आई है, तो ये तो फर्क देखेंगे ना। भाजपा हमारी 42 से 99 होगी जी। हाँ। उनकी 303 से 250 भी नहीं पहुंची। हाँ। तो ये हमारे लिए मौका पे चौका हमने हमारा ही, हमारी जीत
है। हम कोई 40-42 से 15-20 पे नहीं आ गए। आप समझो इस बात को, हम तो डबल से फालतू लेके आ गए। हमारी पिछली बार 42 थी, अब इस बार आप देखो 99 पहुंच गई। इनकी पिछली बार 303 थी। ये तो औंधे मुंह गिरे हैं। आज यूपी में नंगा कर दिया गया इन लोगों को। ये इनकी इतनी बड़ी हार है। और हमारे देश में हम विपक्ष किससे नहीं लड़ा। हमारा विपक्ष ईडी से लड़ा, हमारा विपक्ष एक मीडिया से लड़ा, गोदी मीडिया से लड़ा, इनकी तानाशाही से लड़ा, हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए। अरे हमने तो ये चुनावी लड़ाई के अलावा कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। पर हुआ ऐसा ना, देखिए जहां से उम्मीद थी कि कुछ और सीट ऐसी थी, वहां से उम्मीद ये थी कि जीत जो है वो भाजपा की निश्चित है, और कुछ सीटें ऐसी थी जहां से ये लग रहा था कि भाजपा वहां से जीत ही नहीं सकती, चाहे वो मंडी हो, क्योंकि कंगना रनौत भी एक नया चेहरा बनकर जो है वो उभरी थी। और अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी थी, जहां से ये फाइनल जो हो रहा था कि भैया भाजपा जो है जीतेगी, अयोध्या जो है भाजपा जीतेगी, पर यहाँ पर भाजपा पटकी खा जाती है। कैसे जीतेगी स्मृति ईरानी? महिला बाल विकास मंत्री होने के बाद आज तक महिलाओं के मुद्दे पे चुप रही। मणिपुर में बहनों को नंगा करके घुमाया, वहाँ राहुल गांधी गया था, स्मृति ईरानी नहीं गई। ये महिला विकास मंत्री थी, इसको जाना बनता था। हाथरस में बेटी को रातों रात जला दिया गया, वहाँ राहुल गांधी गया था, इनको जाना चाहिए था। आज हमारे देश के अंदर कितनी सारी ऐसी बहन बेटों के बलात्कार हुए, स्मृति ईरानी ने मुंह सिल लिया। एक हथनी पे तांडव करने वाले, हालांकि हम जानवरों का भी प्यार करते हैं, हमारे को उसके लिए भी दर्द था कि हथनी की मौत हुई, पर एक हथनी की मौत पे एक संसद के अंदर मुद्दा उठाने वाली और आज हमारे देश की मणिपुर की बहनों के लिए मुंह सिल लेना, ये इनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। सोनिया गांधी को बड़ी संसद में तू चढ़ा करके बात करना, ये तुम्हारी एक संस्कृति है। तुम अपने आप को सनातन धर्म का प्रचारक मानते हो, और ये सनातन धर्म की संस्कृति है कि एक विधवा औरत के लिए तुम इस तरीके से तू तड़ाक की भाषा बोलोगे, उम्र का लिहाज भी भूल जाओगे। तो ये सोचने की बात है। ये घमंड इनका छूट हुआ है, ये घमंड पे इनके वार हुआ है। और स्मृति ईरानी अब मुंबई में बैठ करके अपना फैशन चलाए या उसके बाद एकता कपूर के साथ नया नाटक चलाए कि एक थी मंत्री ईरानी। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अमेठी मुक्त हुआ एक तानाशाही औरत के चंगुल से। बिल्कुल, देखिए सरकार किसकी बनेगी ये सवाल मुझे पता है आप सभी के मन में होगा, परंतु उससे जुड़ी एक एक खबर जो पल पल की खबर है वो आप तक जरूर पहुंच रही। हम ही नहीं बल्कि जमीन से जुड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े जो लोग हैं, जनता है, आम जनता है, सबकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर जनता किसको देखना चाह रही है। ये तो आपको आंकड़ों से पता लग गया होगा, पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। अब ये 3 से 4 दिन जो है वो ऐसे रहेंगे कि हर किसी की नजर खबरों पर बनी रहेगी कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार करने वाले हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू करने वाले हैं। और इन सवालों के जवाब जो है वो आपको सजग भारत पर लगातार जो है वो मिलते रहेंगे। बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।